हेलो एंड वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ और हम फिजिक्स के अंदर आज हम देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी स्टूडेंट्स जो आज यहाँ पे वीडियो में जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि कल हमने इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन करी थी और आज हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमारे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आती है और ये है आपकी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे बहुत सिंपल सा इसका एक डायग्राम है जो हमारे को ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हमारे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, इस डायरेक्शन में चल रही हैं। यहाँ पे हमने एक डाइपोल रख दिया। आपको पता है डाइपोल होता है जिसके अंदर दो चार्जेस रखे होते हैं 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड। तो ये AB पे हमारा क्या है, डाइपोल है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है और उनसे फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स लग रही है। देखेंगे इधर फोर्स लग रही है और इधर फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। तो इसके क्या डेरिवेशन होगी आज हम उसे देखेंगे। डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब on our YouTube channel so that you can get all the related content videos। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके बेल आइकन पे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे को ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टडी करते हैं सो वी नीड टू राइट द वर्ड फॉर्मेट ऑल्सो। हम यहाँ पे मैथ्स नहीं कर रहे हैं, इट्स फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर ये नहीं होता है कि खाली आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं और आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। सो जो आपने कंसीडर करा है या जो भी आपने चीज़ें अज्यूम करी हैं, यू नीड टू राइट देम, उन्हें आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कंसीडर एन, आप लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। और ये आपका है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें रख देंगे। द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी निकाल देंगे, 2L लिख देंगे। तो ये हमारे तीन बेसिक पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आइए शुरू करते हैं, हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E = F/Q या Q0 होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मेरे को अगर फोर्स निकालनी हो तो फोर्स कितनी निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी F = Q × E। तो फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, F = Q × E। तो जो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए कितनी होगी आपकी, F = QE। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगी, -F = -QE। माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस की फोर्स हो जाएगी। अब आपको पता है कि डाइपोल कैसे हैं, डाइपोल में दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। ये आपने माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों फोर्सेज हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो F किसके इक्वल हो जाएगी, -F के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सिमिलर हैं और दोनों की ही वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, QE। चाहे F लिखें चाहे -F लिखें, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे, QE हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि चार्ज इनटू आप इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है जिसके अंदर आता है हमारा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, जो हम Q0 रखते हैं या फिर हम Q भी रख सकते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारे को फोर्स निकालनी है तो हम चार्ज की मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड में करा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में करा देंगे तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। तो एक ये हमने जनरल अजम्पशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है फॉर्मूले के थ्रू कि फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, दोनों क्या होंगी, Q × E। तो इसे क्या लिख देंगे आप, इसे आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स कितनी होगी बेटा, नेट फोर्स, बात किसी करेंगे नेट फोर्स की, नेट फोर्स कितनी होगी। तो नेट फोर्स तो मैं F टोटल लिख लेता हूँ। F टोटल कितनी हो जाएगी, -F यानी कि F1 + F2। एक क्या है, एक है आपकी F, दूसरी क्या है -F।
तो फोर्स नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, ये तो 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेट फोर्स तो इस पे हो गई 0, क्योंकि दोनों फोर्स हैं, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। सो बोथ ऑफ द फोर्सेज which are having equal magnitude and opposite direction cancel out each other, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी and certainly we will get the net force equals to 0। तो नेट फोर्स हमारी 0 हो जाएगी यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, अब जब नेट फोर्स 0 हो गई तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं जब किसी बॉडी पे एक्ट करेंगी अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर्टेनली उसके अंदर क्या होगा, एक रोटेशनल मोशन आएगा। चलिए, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट करेगा। दो अपोजिट फोर्स हैं, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, नेट फोर्स 0 है, इनकी वजह से क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रोटेटरी मोशन लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेटरी मोशन होता है उसे हम मेजर करते हैं किसमें, टॉर्क में। तो जो फोर्स लगेगी रोटेशन की उसे हम टॉर्क में यानी कि टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क से हम डिनोट करते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कोई बता सकता है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए टॉर्क की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे। ये आपकी हो जाएगी बेटा ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, टॉर्क होती है हमारी टॉ इज इक्वल्स टू ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, कोई सी एक हम फोर्स ले लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हम लगा देंगे, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे को निकालना है। चलिए, हमारे को बेस पता है, नहीं बेस नहीं पता, हमारे को हाइपोटेनियस पता है। तो कैसे निकालेंगे, वही बेसिक फॉर्मूला हम करते हैं। क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये आ जाता है साइन, ये आ जाता है कॉस, ये आ जाता है टेन, यहाँ आ जाएगा थीटा। चलिए, अब देखेंगे हमारे को क्या गिवन है, हमारे को परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है और हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है। ये परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है और ये हाइपोटेनियस गिवन है। कौन सा हमारा बेस्ट सूटेड है, हमारा बेस्ट सूटेड है इसके अंदर ये साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू लेंगे, निकाल लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाता है यहाँ से, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 2l, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर इज, यहाँ पे ओ मान लेते हैं OB, परपेंडिकुलर इज OB आ जाएगा अपॉन h कितना है 2l, ठीक है। तो जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OB वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से OB हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे सक्सेसफुली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से B तक निकाल लिया। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी OB इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हमारे को क्या करना था, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे करनी थी ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, फोर्स एक ये रही हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, तो इस वाले फॉर्मूले में लगाते हैं टॉर्क के। तो टॉ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, टॉर्क इज इक्वल्स टू ईदर फोर्स, कोई सी एक ले लीजिए, कौन सी ले लेंगे, हाँ Q इंटू ई हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और हमारा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो 2l साइन थीटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। चलिए, थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था चार्ज इंटू 2l, क्या था हमारे पास, चार्ज इंटू 2l क्या निकालते थे हम, P लिखते थे, वो क्या होता था आपका डाइपोल मोमेंट होता था। तो यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। मैंने इन्हें बस रीअरेंज करा है,
रीअरेंज कराए तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका P, यानी कि डाइपोल मोमेंट। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, सबको पता है इस बारे में। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जगह P। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टॉ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E साइन थीटा। अभी क्रॉस नहीं लगाता हूँ मैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे अभी से क्रॉस लगा दिया सर ने, पी ई साइन थीटा। चलिए अब हमारे को वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता है, या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमारे को पता है। तो जब भी हमारा साइन थीटा आता है तो हमारा क्या लग जाता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है। तो टॉ की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, तो हमारी टॉ की वैल्यू आ जाती है यहाँ से पी क्रॉस ई। क्या आ जाती है वैल्यू, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क यानी कि जो रोटेटरी इसके ऊपर फोर्स लग रही थी डाइपोल के रोटेशन में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P क्रॉस E। P क्या है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और E क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया। यही है हमारा टॉर्क यहाँ पे, इसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ली, उसके अंदर हमने एक डाइपोल रखा, ये हमारा डाइपोल था A और B पॉइंट पे। यहाँ पे हमने फोर्स देखी, इधर लगेगी फोर्स, इधर लगेगी। यहाँ पे थीटा एंगल हमने एज्यूम कर लिया। लेंथ हमें डाइपोल की पता थी, कितनी थी, 2L लेंथ। अब हमने इस 2L लेंथ को देखा यहाँ पे कि डाइपोल के बीच में है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था F/Q0 या फिर F/Q निकाला। तो हमने देखा फोर्स नेगेटिव चार्ज से कितनी होगी और पॉजिटिव चार्ज से कितनी होगी, तो दोनों से सिमिलर फोर्स आती है, Q इंटू E। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब ये फोर्स आ गई हमारे पास Q, अब हमने क्या निकाला, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा। टॉर्क क्या होता है यहाँ पे, ईदर फोर्स, कोई सी भी फोर्स लग रही हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। In order to find the perpendicular distance, we have used sin theta because it is best suited जब हमारे को यहाँ पे perpendicular और hypotenuse given है, perpendicular find करना है। We have put the value of perpendicular BO, तो perpendicular हमारा BO या OB था, यहाँ पे हमने OB लिख लिया है। And the length of the dipole is the hypotenuse, that is 2L, तो hypotenuse की लेंथ 2L थी, वो हमने लिख ली। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था यानी कि OB जो था वो हमने निकाला 2L sin थीटा। सो नाउ वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन टू पुट इन द इक्वेशन। तो हम इक्वेशन में पुट करने के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारे को टॉर्क निकालने के लिए जो भी रिक्वायर्ड था सारी चीज़ें हमने निकाल ली थी, ईदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रही हमारे पास फोर्स और ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने अबव इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। ये पुट करने से यहाँ पे आ गई आपकी QE, यानी कि आपने जो फोर्स की वैल्यू निकाली थी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने इसे रीग्रुप करा या रीअरेंज करा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है सारी चीज़ें। तो Q इंटू 2L हमने रख लिया, वो आपका हो जाता है P, यानी कि आपका P के इक्वल हो जाता है आपका डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आ जाती है यहाँ पे P, और यहाँ पे E साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ P एंड E साइन थीटा। आपको पता है कि जब साइन थीटा लगता है तो वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है यहाँ पे, तो P क्रॉस E, तो टॉ की इक्वल्स टू P क्रॉस E यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। चलिए बात करेंगे इसकी SI यूनिट की। तो इसकी SI यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर इसकी SI यूनिट हो जाएगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो SI यूनिट हो जाती है यहाँ पे इसकी न्यूटन मीटर, आप इसे नोट कर लीजिए। एंड सिमिलरली आप इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ, अब यहाँ पे थीटा अगर वैल्यू जो है चेंज करता है, थीटा की वैल्यूज में चेंज आता है, अगर हमने इसे ऐसे ना रख के किसी और एंगल पे रखा होता तो क्या होता। सो देयर आर सर्टेन केसेस वी नीड टू डिस्कस। अब हमें इसमें केसेस डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट केस आ जाएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, वैल्यू क्या निकालेंगे हम, केस फर्स्ट का क्या होगा हमारा, अगर थीटा 0 हो जाए,
थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। चलिए थीटा 0 है तो पी ई साइन थीटा, तो टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाता है, साइन 0, तो ये जाएगा पी ई साइन 0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो अगर हमारा थीटा 0 डिग्री पे है तो हमारा टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डाइपोल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। नेक्स्ट केस बात करेंगे किसकी, अगर हमने डाइपोल को 90 डिग्री पे रख दिया यानी कि परपेंडिकुलर रख दिया है, उस केस में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा आपका केस सेकंड। केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड हो जाता है आपका जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री। उस केस के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है देन टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी ई साइन थीटा, यानी कि पी ई साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाती है वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगी पी ई। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का केस है। सो ये टॉर्क की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू चलिए अब हमने क्या करा, एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर थीटा 180 का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, इसी तरीके से चलती हैं। जब हम इसे उल्टा रख देंगे, अपोजिट रख देंगे, तो क्या होगा, इसके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी एंड डाइपोल विल शेक लाइक दिस। इस तरीके से डाइपोल आपका शेक करेगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं होगा, वो टेंड करेगा टू मूव बट वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रखा हुआ है। तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो उस केस को भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं केस थर्ड देख लेते हैं। जब आपका थीटा 180 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 180। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे आपकी, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। साइन 180 पे टॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। 180 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे टॉर्क 0 है, लेकिन ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने भी यहाँ पे तीनों केसेस देखे आपने। तीनों केसेस के अंदर वैल्यू देखी कि जब हम टॉर्क लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में, तो अगर हमारा थीटा यानी कि एंगल जो है 0 डिग्री का एंगल है, तो उसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डाइपोल मूव नहीं करेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, कोई भी रोटेशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। जब हम 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर रख देंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो वो केस होगा आपका 90 डिग्री का। एंड अगर हम डाइपोल को अपोजिट रख देते हैं, उस केस में, थर्ड केस में देखेंगे, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाती है, पी ई साइन 180। यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, बट ये एक अनस्टेबल डाइपोल का केस बन जाएगा। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए रिजल्ट आप सभी को पता है,
आप लोग बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोग लेके आएंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। इसी के रिगार्डिंग हम कोशिश करते हैं कि एक एक टॉपिक आपका कवर हो, कोई रश ना हो, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस of 0.1 माइक्रोफैरेड। 0.1 माइक्रोकूलाम होगा, चार्जेस है ना यहाँ पे, तो 0.1 माइक्रोकूलाम आएगी यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो 0.1 माइक्रोकूलाम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.0 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम की एक्सटर्नल फील्ड है। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क कितना निकाला जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क का केस पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर हमारे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी। तो आप सबको पता है मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब साइन 90 होगा, यानी कि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू होगी। चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैरेड के हमारे को क्या दे रखे हैं, दो चार्जेस दे रखे हैं। तो 0.1 का मतलब सीधे सीधे हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं जब हम इसे करेंगे, तो 10 की पावर -7 कूलाम आ जाएगी इसकी वैल्यू। चार्ज की वैल्यू, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, तो इसे Q से डिनोट कर देंगे। तो ये Q = 0.1 माइक्रो कूलाम आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जाएगी 10 की पावर -7। बात करेंगे किसकी, आपकी यहाँ पे लेंथ दे रखी है। लेंथ हमारी कितनी है, हमारी लेंथ होती है यहाँ पे 2L। तो ये 2L लेंथ दे रखी है। ये कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 0.0 का कोई मीनिंग नहीं होता है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे ये दे रखी है 10 की पावर 5। तो ये क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E दे रखी है। तो इसे आप E से डिनोट करेंगे। ये कितनी दे रखी है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। चलिए जी टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉ = PE sin थीटा। मैक्सिमम निकालना है, यानी कि साइन 90 पे निकालना है। तो मैक्सिमम का केस देख लेते हैं, टॉ PE sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। P निकालेंगे, P किससे निकलता है बेटा आपका, P निकलता है आपका Q × 2L से निकलेगा। तो Q × 2L कर देंगे, यानी कि आपका ये आ जाएगा 10 की पावर -7 × 2। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रखा है डिस्टेंस यहाँ पे, तो इसे हम कन्वर्ट करके मीटर में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि हम मीटर में यूज़ करते हैं। तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर। ओके, और वैल्यू कुछ बची, तो ये तो P की वैल्यू आ गई इंटू E। E आपका कितना है, E आपका यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम आपको दे रखा है यहाँ पे, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। चलिए कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, सारी 10 की पावर से एक साइड ले जाएंगे। तो जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे, ये आएगी आपकी 2 × 10 की पावर -2 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर -7। सिंपली देखेंगे, 7 के बाद 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा। तो 2 × 10 की पावर -9 × 10 की पावर +5। बेटा स्टेप्स करने बड़े ज़रूरी हैं, अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पे 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो 10 की पावर -4।
अब ये क्या निकाला है आपने, टॉर्क निकाला है। तो अभी टॉर्क की SI यूनिट क्या लिखी थी हमने, न्यूटन मीटर, तो इसकी SI यूनिट भी लिख देंगे, न्यूटन मीटर लिख देंगे टॉर्क की। तो ये हो गई आपकी टॉर्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन इस तरीके का आता है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और बुक में NCERT में जो इसकी तरह कोई भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका वर्क डन देखेंगे, वर्क डन कैसे होता है जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ट्राई टू गेट हाइड्रेटेड, एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन ना करें। आप लोग नॉर्मल अपना जो है ग्लूकोज पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। स्टडी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ये सफ़र है। बिकॉज जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करा था, गर्मियों की छुट्टी में हमने एंजॉय करा था या प्रिपरेशन करी थी। इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू आर ऑल गेटिंग 30 to 60 डेज ऑफ वेकेशन, कहीं कहीं 40 डेज की वेकेशन है। तो आप इस वेकेशन को एंजॉय करने की बजाय आप पढ़ सकते हैं, सो दैट आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जो आपके अक्टूबर मिड में या नवंबर की स्टार्टिंग में आप सबके प्री बोर्ड्स हैं, ओवर देयर यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, प्रिवेंट कीजिएगा आउटडोर जाना, घर में बैठ के पढ़ लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड आप घर में ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर लीजिए, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड। एंड पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।